अग्निपथ को लेकर यूपी में हुई हिंसा पर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। यूपी के 4 जिलों में उपद्रवियों के खिलाफ 6 एफआईआर रजिस्टर कर ली गई हैं। यूपी पुलिस ने हिंसा के आरोप में 260 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो जगह जगह जो आगजनी हुई उसके बाद अब यूपी पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मानव यादव इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं बागपत से। मानव, पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई एक तरफ हम होते हुए देख रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से समझाया भी जा रहा है कि कानून अपने हाथ में ना लें, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें। कितना असर देख रहे हैं आप? बिल्कुल समीर, देखिए मैं अभी यूपी के बागपत ज़िले में हूं और मैं उस जगह पर हूं जहां पर बागपत में सबसे ज़्यादा जो भर्तियां होती हैं सेना में वो इन्हीं के आसपास के गांवों से होती हैं। और मेरे साथ कुछ वैसे लोग भी मौजूद हैं जो उन भर्ती में बैठने वाले लोगों को तैयार भी करते हैं, यानी ट्रेनिंग भी देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। और सबसे बड़ी बात समीर यहाँ पर यह है कि जो युवा यहाँ पर सुबह सुबह बाइक पर घूम रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। और कई लोगों को पुलिस की कार में बिठा के यहाँ से थाने भी ले जाया गया है। तो पुलिस पूरी तरह से एक तरह से चौकसी यहाँ पर बरत रही है। बड़ी बात यह है कि बागपत पुलिस रात भर यहाँ पर गांव-गांव में जा रही है, लोगों से बातचीत कर रही है और ये भी समझा रही है कि अगर आप उपद्रव करते हैं तो आप सरकारी नौकरी करने के लायक भी नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो सुबह गृह मंत्रालय से आई है कि जो आपकी 7 आर्म पुलिस फोर्सेस होती हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, इसके अलावा आसाम राइफल, इनमें 10% जो रिजर्वेशन है वो किया गया है, उनको वरीयता दी जाएगी। इस पर क्या सोचते हैं जो युवा भर्ती में बैठते हैं या वो लोग जो उन युवाओं को भर्ती के लिए तैयार करते हैं? तो हमारे साथ यहाँ पर विक्रांत हैं। विक्रांत उनको कोचिंग देते हैं। विक्रांत अभी यहाँ पर पुलिस को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा। और यहाँ पर एसडीएम है सुभाष सिंह, उनसे जरा हम बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि ये आपके पास ज्ञापन देने के लिए सौंपे हैं, किस तरीके से आप युवाओं को समझा रहे हैं? ठीक है। हम ये समझा रहे हैं कि इस जो कुछ भी योजना लागू हुई है अग्निपथ की, उससे यदि कोई अपनी असहमति है तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से अपनी। विक्रांत, आप बच्चों को ट्रेन भी करते हैं, ये बताइएगा कि किस तरीके से आप इस पूरी योजना को देखते हैं। और बड़ी बात यह है कि सुबह ये खबर आई है कि 10% रिजर्वेशन जो सीए, आप इनसे बात करते रहिएगा मानव, क्योंकि ये वो सूत्रधार हो सकते हैं जो इन लोगों को अग्निवीर जो होना बनना चाहते हैं उन्हें समझा सकते हैं कि किस तरह से सरकार इस योजना को लागू करने वाली है, इसमें क्या कुछ शामिल है। विवेक का इस वक्त हम रुख करेंगे। विवेक भी इस वक्त मौजूद है मुजफ्फरपुर में। और विवेक, वहां पर जरा बताइए किस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर, माफ कीजिएगा, ये लोकेशन में करेक्ट कर दूं। और विवेक वहां पर मौजूद है। वहां पर विवेक, कैसी अभी सिचुएशन नजर आ रही है? क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से सुबह बड़ा ऐलान किया गया और इसका कितना असर होते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं? पूर्णिमा, मैं सुबह से ही पूरे मुजफ्फरनगर शहर का चप्पा चप्पा छान चुका हूं और देख रहा हूं कि हालात क्या हैं। अभी फिलहाल मैं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूं। यहाँ बहुत पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और पूरा मुजफ्फरनगर शांत पड़ा है। यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कहीं भी छात्र इकट्ठा नहीं हुए हैं। वो अलग बात है कि दोपहर में आरएलडी ने आह्वान किया है कि वो 12 बजे के आसपास डीएम के कार्यालय में जाएंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन अभी तक पूरे हालात शांत है। मैंने आरएलडी के स्थानीय नेता से बात की, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी कि वैसे तो हम लोगों ने 11 बजे के लिए बुलाया था, लेकिन अभी जो है मौसम खराब है, सुबह से बरसात हो रही थी, तो वो 12 बजे ही बुलाएंगे और जाके ज्ञापन सौंपेंगे। आप देखिए कैसे पुलिस की तैनाती की गई है। ये रेलवे स्टेशन है, वहां उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। उस इलाके में भी जो जवान हैं वो तैनात हैं। यहाँ पीएससी के जवान तैनात हैं, जीआरपी है और आरपीएफ के जवान तैनात हैं। बाकी पूरा शहर शांत है। बस अपडेट इतना भर है कि आरएलडी 12 बजे जाएगी और ज्ञापन सौंपेगी। पूर्णिमा, ठीक है विवेक, बने रहे आप हमारे साथ। तो अलग अलग शहरों का क्या हाल है और पुलिस और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, यूपी के जौनपुर में अग्निपथ योजना का विरोध हुआ है। उपद्रवियों ने यहां बीजेपी नेता की गाड़ी तोड़ दी है। जौनपुर में उग्र प्रदर्शन हुआ है। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई। कई जगहों पर तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही थी और अब ये तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन आज भी देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यहां कई वाहनों पर पथराव किया है। प्रदर्शनकारियों ने 2 बाइकों में भी आग लगा दी। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है और कई उपद्रवियों को यहां से
हिरासत में लिया गया है। देखिए किस तरह की आगजनी और तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया है। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं यूपी के जौनपुर से, वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। एक बीजेपी नेता की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। उमेश पाठक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उमेश, एक बार फिर हम देख रहे हैं सुबह से जगह जगह हिंसा हो रही है। यूपी में हमने इससे पहले देखा क्या आलम रहा, अलग अलग शहरों का। बलिया में तो एक ट्रेन ही फूंक दी गई। पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी इस वक्त आपको नजर आ रही? देखिए समीर, अगर वो पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल से सबसे ज़्यादा जवान जो हैं वो भर्ती होते हैं और शायद यही वजह है कि पूर्वांचल में ज़्यादा टेंस बना हुआ है। जैसे बलिया की कल आपने जिक्र किया, जब कल बलिया में जिस तरीके से वहाँ पर ट्रेन में आग लगाई गई, और आज की अगर बात की जाए जौनपुर में 2 बाइक, एक बीजेपी नेता की कार और एक रोडवेज की बस में आग लगाया गया है। उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है कुछ। और इसी तरीके की जो घटना है वो सामने आई है चंदौली, जहाँ पर चंदौली रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पर जो उपद्रवी थे, उपद्रवियों ने वहाँ पर तोड़फोड़ की है। अगर जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में अभी भी जो उपद्रवी हैं वो लगातार इस तरह से गाड़ियों को निशाना देते रहिएगा। ये तस्वीरें एक बार जरा दिखा दे उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहां किस तरह से बस इस वक्त धू-धू कर जलती हुई नजर आ रही है। इस बस को आग के हवाले कर दिया गया। इस प्रदर्शन के दौरान जो प्रदर्शनकारी थे, जगह जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। कहीं पर हिंसा भी हुई है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ये बस भी जिसमें आग लगा दी गई, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की ये तस्वीर। उमेश, जारी रखें अपनी बात। में सुबह 9 बजे के आसपास कुछ उपद्रवी वहां पर आए विरोध प्रदर्शन के नाम पर। जिस तरह से उन्होंने उपद्रव किया, उसमें 2 गाड़ियों को, 2 बाइक जो थी उसको आग के हवाले कर दिया। एक बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ किया और एक बस को, रोडवेज की बस को आग के हवाले कर दिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है। और मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में अब तक 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उपद्रव के मामले में, और जो 6 FIR दर्ज की गई है। जौनपुर की जो घटना है अभी सुबह 9 बजे के आसपास, लेकिन उमेश, इसके साथ समझाइश की कितनी कोशिश हो रही है? एक पुलिसिया कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन जो छात्र, जो यूथ है प्रदर्शन कर रहा है, उनको समझाने की कैसे कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है? जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो फैसले उन तक पहुंचाए जाए, और कैसे अग्निपथ योजना उनके लिए है, उनके फायदे के लिए है, ये कैसे बताया जा रहा है इनको? देखिए, राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वो अपने लोगों को बीच में, जवानों के बीच में भेज करके, जहां पर खास करके जो सेंटर हैं सेना भर्ती के, वहां पर जाकर के लोगों को समझाएं। और कई जगह पर ऐसा हुआ भी है, कई जिलों में ऐसा हुआ है जहां पर जो प्रशासन है वो समझाने में कामयाब भी हुआ है। लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि उनका अंदेशा ये है, उनको अनुमान ये है कि कुछ लोग हैं जो गलतफहमी फैला रहे हैं, और ख़ास करके सोशल मीडिया के जरिए गलतफहमी फैला रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, उनको भी तस्दीक किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लोगों के मन में, खास करके अगर बात की जाए तो जो सैनिक भर्ती के लिए जो नौजवान हैं उनके मन में जिस तरीके से गलतफहमी डाली गई, या फिर कहा जाए कि जिस तरीके से उनको तस्वीर साफ नहीं हुई इस भर्ती के बारे में, उसको लेकर के आक्रोश है। और शायद यही वजह है कि पूर्वांचल के तमाम जिलों में, हालांकि कल तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सामने आई थी, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से प्रिवेंशन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो कई जिलों में अभी भी टेंस बना हुआ है।